प्रकाश राज जी के निर्देशन में आज प्रेस वार्ता का जो आयोजन किया गया है, इसका मुख्य लक्ष्य और एजेंडा मनरेगा बचाओ महासंग्राम के तहत आपसे चर्चा करने के लिए सभी साथी लोग उपस्थित हुए। इस अवसर पर मैं आप सभी को मेरा नमस्कार एवं नव वर्ष की आप सभी को बधाई। हमारे बीच में उपस्थित जिला कांग्रेस कमेटी के ग्रामीण के अध्यक्ष, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, CWC के मेंबर आदरणीय रघुवीर मीणा जी, सर अध्यक्ष राठौर साहब और सभी उपस्थित, और ताराचंद जी हमारे जो पार्टी के सांसद के प्रत्याशी रहे हैं, बस ताराचंद जी, उपस्थित सभी कांग्रेस के साथी। आज बड़ा एक दुर्भाग्य की बात है कि जिस विषय के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं, वो एक ऐसी योजना थी जब हमारे मनमोहन सिंह जी की सरकार थी और यूपीए की सरकार थी। यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी थी। उन्हों के पास जब इस बात का देश के इतिहास से, हमारे देश के अंदर से ये फीडबैक आया कि यहाँ का मजदूर, गरीब और किसान जो गांव में रहता है, उसके रोजगार के अभाव में उनकी बड़ी एक दयनीय स्थिति है। वो लोग पलायन करते हैं और पलायन करके एक दूसरे राज्य के अंतर्गत रोजगार के लिए, रोजी रोटी के लिए जाते हैं। मोटा मोटा उदाहरण कहा जाए तो अधिकतर एमपी और यूपी का मजदूर पंजाब और हरियाणा के अंतर्गत रोजगार के लिए, कृषि कार्य के लिए जाया करते थे। उनको बहुत कम मजदूरी मिलती थी और पलायन करके दूसरी बड़ी एक परेशानी का सामना गरीब लोगों के सामने था। इस फीडबैक के अनुसार पूरे देश के अंतर्गत आपसे में चर्चा की, लोकसभा में चर्चा करी, सभी विपक्षी पार्टियों के साथ मिलकर के एक योजना बनाई और उस योजनाओं का नाम दिया गया मनरेगा के महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी। और सबसे डिस्कशन की, ये नहीं कि बहुमत के आधार पर कोई इसकी कोई गाइडलाइन या दिशा निर्देश बना करके किसी को थोप दिया जाए। पहले तो इसकी आवश्यकता को समझा जाए। इस सभी पार्टियों से मार्क्सवादी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, बीजेपी के शिवराज सिंह जी भी इसमें मेंबर थे, जो कि बीजेपी के मुख्यमंत्री एमपी के हुआ करते थे। चर्चा करके डिस्कशन करके एक राहत देने का, गरीबों को, मजदूरों को, उनको पेट भरने का, रोजी रोटी के लिए इस प्रावधान को, इस योजना को लेकर के आई थी। इसके पीछे मंशा सरकार की थी, सोनिया जी की मंशा थी कि जो गांधी जी कहते थे कि भारत देश की आत्मा गांव में बसता है, वो गरीब, किसान और मजदूर है। और जब भी सत्ता में बैठे हुए लोग, नीति नियम और नियम बनाने वाले लोगों में, उनका चेहरा उस समय जब कलम चले तो उनके सामने गरीब का चेहरा होना चाहिए, उसके अनुरूप योजना इस सरकार को बनाना चाहिए। उसी चीज को गांधी जी की आवाज को, उनकी सोच को, विचार को समझते हुए, सोचते हुए इस योजनाओं को गरीबों के लिए दी और इस योजनाओं से इतना लाभ इस देश को मिला। और एक सभी गाइडलाइन समान पूरे देश के अंदर एक नियम के साथ इस योजना को दी। कहीं कोई भेदभाव नहीं है, कहाँ सरकार किसकी है, कहीं मार्क्सवादी है, कहीं बीजेपी है, कहीं अन्य दल, कुछ नहीं, समानता के साथ आए गाइडलाइन, इस सेंट्रल गाइडलाइन के तहत संपूर्ण देश में उसको लागू की गई। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने जो मनरेगा योजना यूपीए सरकार के समय से, मनमोहन सिंह सरकार के समय से चल रही थी, उस योजना के तहत आम गरीब आदमी को, मजदूर को रोजगार गारंटी का अधिकार दिया गया और वो एक ऐतिहासिक योजना गरीब के लिए, मजदूर के लिए, उसकी आय बढ़ाने के लिए, उसके पलायन रोकने के लिए, उसकी आर्थिक आमदनी बढ़ाने के लिए अच्छी साबित योजना हुई थी। वर्तमान में इस सरकार ने उस योजना का नाम बदल करके इस योजनाओं को खत्म करने का जो मन और जो बदलाव इस सरकार ने किया है, उसके विरोध में
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने मनरेगा संघर्ष का जो घोषणा की है उसके तहत आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए और इस अवसर पर हम कहना चाहूँगा कि सरकार को इस योजना की जो केंद्र सरकार की योजना ने इसको तोड़ मरोड़ करके इसमें जो गरीबों के लिए हितकारी योजना थी उस योजना को ये बदलना चाह रही है। उसको लेकर के हम विरोध है। पूरी देश के अंतर्गत आज इसका विरोध किया जा रहा है। पूरे राजस्थान में गोविंद सिंह जी डोटासरा जी के निर्देशन में आपके वार्ता के जरिए आमजन तक इसका विरोध पहुंचाने के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए। हम आपके माध्यम से मांग करते हैं कि कोई भी बदलाव इस योजनाओं में नहीं होना चाहिए। जो योजना यूपीए सरकार की समय की जो योजनाओं जो खाका जो जनहितकारी योजना थी वो यथावत रहनी चाहिए और जो अधिकार था वो अधिकार गरीब का अपना अधिकार रोजगार गारंटी रहना चाहिए, न कि केंद्र सरकार की मंशा के अनुरूप उसको रोजगार मिले। एक 60 दिन का इन्होंने काम रोकने का काम किया, 60 दिन के लिए इस कार्य योजना को बंद किया, उसका हम विरोध करते हैं। और वहीं पर जो 40% 100% इसका योजना का खर्च जो केंद्र सरकार था उसमें 40% राज्य सरकार का प्रावधान रखा, उसका हम विरोध करते हैं क्योंकि राज्य सरकारों की वित्तीय हालात इस योजना के चलाने के लायक नहीं है। वहीं हम मांग करते हैं सरकार से कि जब इस कम से भी कम आज वर्तमान महंगाई के दौर के अंतर्गत इस का कम से मिनिमम वेज 400 रुपये होना चाहिए और निश्चित तौर पे कांग्रेस सरकार आने वाले समय में आएगी और हम इस योजना की मजदूरी 400 रुपये मिनिमम वेज हम हमारी सरकार आए तो करेंगे। हम विपक्ष के लोग हैं, आप भी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हो लोकतंत्र के, और आपने भी देखा होगा महसूस किया होगा वो सरकार चलती थी 10 साल मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, गहलोत साहब की सरकार थी, उससे कंपैरिजन करके आप भी सोचें क्योंकि आप एक पत्रकार के साथ साथ हम कांग्रेस के साथ साथ इस देश के आम नागरिक भी हैं। तो आम नागरिक के तहत हमारे विचार जो सोचते बात करते हैं गंभीरता से सोचा जा करके ईमानदारी से सोचते हुए दिल पे हाथ रख के निर्णय करे हर आदमी। तो इन लोगों का जनता से जुड़ी हुई योजनाओं के लिए कोई चाहे मोदी जी हो चाहे राजस्थान के अंदर भजन लाल जी शर्मा की सरकार, कोई लेना देना कोई सरोकार नहीं। अभी इन्होंने इसका नाम दिया तो नाम चेंज किया, उसमें भारतीय विकास विजन नाम तो दिया है, राम आजीविका वो मिशन दिया है, इसका नाम चेंज करके चेंज किया बीबी जी राम जी। अब वो इसके अंदर के ऐसा नाम रख दो कहीं कांग्रेस के लोग इस नाम से चिढ़ नहीं जाए। क्यों चिढ़ेंगे भाई, आप नाम कुछ भी रखिएगा। हमें तो जिस मकसद इस योजना का जो मकसद जिस मकसद से सरकार हमारी सरकार लेके आए तो पूरा होना चाहिए। उसमें बेहतर होता, अच्छी बात होती, विपक्ष से सुझाव मांगते कि इसमें क्या नया किया जाए, कहा कहीं कोई कमी हो तो उसको विपक्ष से सुझाव लेकर के बेहतर जो कांग्रेस के शासन में चल रहा था उससे बेहतर कैसे हम किया जाए, कैसे ये बात होनी चाहिए। उसकी एवज के अंतर्गत इन्होंने वहां पर एक तो गारंटी थी, इसमें किसी के सामने मजदूर को हाथ मिलाने की आवश्यकता नहीं थी, किसी एमएलए एमपी या किसी सरकार का कोई एहसान नहीं था, उसका हक और अधिकार था। मजदूर जब भी 16 नंबर का फॉर्म भर के पंचायत सेक्रेटरी को जमा करा देगा उसके 15 दिन के अंतर्गत रोजगार देना उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी, जिम्मेदारी थी, नहीं तो उसको भत्ता मिलने की सरकार ने प्रावधान इस योजना में। आज उसको हटाकर इन्होंने कर दिया और उस समय इसका खाका जो तैयार होता था, योजना का जो खाका तैयार होता था, ग्राम सभा के अंतर्गत प्रस्ताव लिए जाते। राजीव जी ने जो तत्व संशोधन में ग्राम सभा को अधिकार दिए थे उसके अंतर्गत ग्राम सभा के अंतर्गत इस योजना में क्या कार्य की योजना बनती थी और जिला परिषद से स्वीकृत कार्य योजना होकर के राज्य सरकार से होकर के केंद्र सरकार को जाती। आज इसको उल्टा कर दिया गया। आज केंद्र सरकार सीधा कहेगी
वो वहां से देखे कि अमुक स्टेट के अंतर्गत इस योजना को हम चालू रखेंगे या नहीं रखेंगे। चाहे वहाँ कितनी भी डिमांड रोजगार की हो, लेकिन उनकी मर्जी के ऊपर है। पहले जनता की ग्राम पंचायत के पर डिपेंड था, तो उनको कितना रोजगार चाहिए, कितने लोगों को रोजगार कीजिए, कोई ग्रेवल सड़क की प्राथमिकता है या किसी व्यक्तिगत योजना के अंतर्गत जरूरत है, तो वो एक उस तरह से योजना चल रही है। आज सरकार की मैं जो सोच रहा हूँ, जो सोनिया जी ने और हमारे खड़गे साहब ने, राहुल जी ने इस योजना के लिए इस महासंग्राम की जो घोषणा की है, ये सही निर्णय होना चाहिए। और इसके साथ साथ में आप सभी से रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि इसके साथ साथ आमजन जुड़े। हम तो विपक्ष के लोग हैं, अगर ये गलत काम है, जनहित से जुड़े हुए कामों का जब भी ये गलत निर्णय करेंगे, हम सड़कों पर उतरेंगे। हम लोग विपक्ष में, हमारी जिम्मेदारी है। आप भी जो पत्रकार है, पत्रकार साथी, लोकतंत्र चौथे स्तंभ को, आपकी भी ताकत, जो लेखने की ताकत है, उसके अंतर्गत उसका उपयोग करके जनमानस के अंतर्गत इसका आंदोलन का रूप खड़ा करेंगे, तो आपका भी गरीब और मजदूर के लिए बहुत बड़ा योगदान होगा इस महासंग्राम के अंदर। और इसका उस समय लाभ भी ये मिला, मैं खुद भी उस समय जिला प्रमुख हुआ करता था, और करीब 1 से 1.5 लाख प्रत्येक महीने के अंतर्गत वहां पर रोजगार लोगों को मिलता था, और उससे लोगों के सीधे खाते में उनके जेब में पैसा जाता था, और उनकी आय का अच्छा स्रोत हो गया था। पलायन करने से, उनका शोषण होने से बच रहा था। और उसने उसी रोजगार गारंटी के तहत उन्होंने अपनी आवश्यकताएं भी पूरी की, पैसा भी बचाया, और इसके साथ साथ विकास और डेवलपमेंट भी हुआ, स्ट्रक्चर भी खड़ा हुआ हमारा। सीपी जोशी जी उस समय पंचायत राज, केंद्रीय पंचायत राज मंत्री थे, और उनका कहना था 100%, 90% केंद्र की योजना थी, केंद्र का पैसा था 90%। उन्होंने एक और जब बात की तो 40% राज्य सरकार दे दे तो पक्के निर्माण कार्य भी करवा सकते हैं। उसी के तहत राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, गहलोत साहब मुख्यमंत्री थे, और 40% पैसा दे करके राजीव गांधी 60% लेबर कंपोनेंट सेंट्रल का मनरेगा के अंतर्गत, और 40% राज्य सरकार का हिस्सा, और राजीव गांधी पंचायत राज, राजीव गांधियों का निर्माण सभी पंचायत मुख्यालयों पर कराया गया, जिसमें आज भी वहाँ की पंचायत चल रही है। पंचायत भवन में बैठे, पटवारी वहाँ बैठ रहा, सेक्रेटरी वहाँ पर बैठ कर का पूरी पंचायत का योजना ऑफिस दफ्तर, उसके अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता वहाँ बैठे हुए। वो राजीव गांधी ग्रामीण पंचायत राज में बहुत एक वो बिल्डिंग साबित हुई है, एक मिनी सचिवालय का भी उसका रूप माना गया। गांव गरीब में व्यक्तिगत योजना के अंतर्गत कुओं का निर्माण किया गया, डेट सब्सिडी के तहत, और उसके अंदर स्वयं को रोजगार भी मिला, और एक सिंचाई के लिए कुआं बनकर के तैयार हुआ, उससे उसको फसल को पानी मिला, उसकी पैदावार बढ़ी। हमारे वहां पर, आपके यहाँ पर भी जो मनरेगा के अंदर एनिकट्स का मैं खुद जिला प्रमुख था इस योजना के तहत, और 40% मेटेरियल कंपोनेंट के तहत कम से भी कम 150 एनिकट मरम्मत करवाए, नए एनिकट बनवाए, और उन एनिकट से सिंचाई हुई। सिंचाई से उसकी किसान की आर्थिक स्थिति मजबूती, छोटे कच्चे एनिकट बनाए गए, नालियों का उसमें किया गया, उससे सिंचाई के अच्छे ग्रेवल्स रोड बनी, कई निर्माण कार्य, विकास कार्य जिससे हुआ, रोजगार भी मिला, और बड़ी अच्छी पूरे वर्ल्ड के अंतर्गत दुनिया में इस योजना की प्रशंसा की गई। ऐसी योजना पूरे वर्ल्ड के अंतर्गत किसी सरकार और शासन ने नहीं दिया गया। लेकिन बड़ी दुर्भाग्य की बात, आज जो भी योजना केंद्र सरकार ने विगत कुछ समय दी थी, कई गारंटी योजनाएं, चाहे वो सूचना का अधिकार हो, चाहे फूड सिक्योरिटी हो, चाहे एजुकेशन का हो, चाहे हेल्थ की बात हो, 5 गारंटी उन्होंने दी थी। इस केंद्र सरकार की ये मंशा उनकी योजनाओं को जो जनहित के लिए थी, विकास के लिए थी, जन कल्याणकारी योजनाएं थी, उन सभी को एन प्रकार करके बंद करने का मानस है। इस सरकार का कोई मतलब और मकसद जन लोकतंत्र के अंतर्गत
जनता द्वारा चुनी हुई सरकार जनता के लिए कार्य करे, तो पहली प्राथमिकता, पहली जिम्मेदारी सरकार की होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी से बात की होती। आज इस तरह की बात चर्चा करने के लिए आपके बीच में हम आए और हम तो सरकार से कहेंगे, जो स्वरूप, जिस मकसद, जिस उद्देश्य से सोनिया जी ने, यूपी चेयरमैन मनमोहन सिंह जी ने मजदूरों को हितों को रखते हुए जो कानून बनाया था, जो योजनाएं लाई थी, उसमें कोई चेंज, बदलाव नहीं होना चाहिए। यह मांग भी करेंगे इस बात। या तक उसको अधिकार है तो अधिकार ही रहने दिया जाए। कहीं मन मर्जी से केंद्र सरकार अपनी मन मर्जी से तोड़ने का कानून जो बनाया उसको वापस। 125 दिन की बात कर रहे, तो मैं 125 दिन तो बढ़ा दी। 40% जहाँ 100% केंद्र बजट की योजना थी, वहाँ 40% पैसा देगी राज्य सरकार। राज्य सरकार से भी वर्तमान में राजस्थान की क्या सरकार आपसे छिपी हुई है? दवाइयों के लिए पैसा नहीं। किसी भी बात करो, जितने भी किसानों के लिए योजनाएं, सब्सिडियां हैं, जितने भी काम काज, फूड सिक्योरिटी है, कहीं गेहूं नहीं बट रहा, कहीं किसी योजनाओं का समय के ऊपर कोई भुगतान नहीं हो रहा, तो 40% क्या राज्य सरकारें देने की स्थिति में? और 125 दिन तो करें, लेकिन 125 दिन के लिए आपने वित्तीय बजट में क्या व्यवस्था उसके लिए कर रहे? ये सारे सर्ववाचक इस समय किन प्रकार विचार किया जाए तो इनका भावना, जो राहुल जी कहते हैं कि ये सरकार चुनिंदा लोगों के लिए सरकार बनी है, चुनिंदा लोगों के लिए ये योजना बनाती है, उनके लिए काम करती है, ये इससे साबित होता है। इनका गरीब लोगों से, किसान लोगों से, गांव से, गरीब से, मजदूर से, किसानों से, जिनके वोटों पर ये जीत करके शासन में बैठे हैं, उनके लिए, इनके लिए कोई योजना है, जो योजना है हमारी सरकार की, तो उसको भी बंद करने का इनका मन इस भावना से आ गया है। हम वहीं पर मान गए, निश्चित तौर पे वर्तमान में बीजेपी की सरकार चल रही है। 12 महीने जब लास्ट के चुनाव में रह जाते हैं, तब लोग बाग कहते हैं कि सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई। ये पहली सरकार है जिसकी साल भर जाने के बाद उल्टी गिनती शुरू हुई है, भजनलाल जी की सरकार है। तो इसकी उल्टी गिनती सरकारों की हो चुकी है और इन सरकार ये चला नहीं सकेगी। इनका ये एक प्रकार है, इस सरकार से इस योजना को बंद करने का मकसद है। इतनी बात आपसे निवेदन करने, हमारे बीच के हमारे वरिष्ठ नेता बैठे हैं, आप और आपकी अपनी बात। आपको कोई हमारे उपाध्यक्ष चौधरी साहब और बिहार जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मीणा साहब, सांसद प्रत्याशी मीणा साहब ने करीब करीब सभी बातें बता दी, लेकिन उन्होंने केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार केवल नाम को लेकर ही राजनीति करती है। यहाँ तक इन्होंने जब पूर्व मनमोहन सिंह जी की सरकार में जब पूरे देश में राजीव गांधी केंद्र बनाए गए, तो हमारे यहाँ राजस्थान में पूर्व में जो सरकार आई, उन्होंने उसका नाम बदलकर अटल केंद्र कर दिया। और आज मनरेगा जिस हमारे देश ही नहीं विदेशों में जो पूजे जाते हैं महात्मा गांधी जी, उनके नाम पर जो योजना चलाई जा रही है, उसको बदलकर जो जीवी राम जी के नाम पर करा है। राम जी के नाम पर कांग्रेस पार्टी को कभी राम के नाम पर इतराज नहीं रहा, लेकिन ये सरकार चाहे केंद्र हो या राज्य सरकार केवल नाम बदलकर राजनीति करना चाहे। यहाँ तक मीणा साहब ने बताया था कि हाँ, कांग्रेस की जब सरकार आई तो उस सरकार में जो मजदूरी का जो पैसा मनरेगा को 145 रुपए के करीब जो मिल रहा है, अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो उस मजदूर को 400 रुपए प्रति व्यक्ति उसको करने का प्रावधान हम कांग्रेस सरकार रखेगी। बाकी सर अवसर पर मैं जो काम आ रहे हैं, इसके अलावा हमारे दक्षिणी राजस्थान में बड़ी संख्या में व्यक्तिगत कुओं की स्वीकृति की दी गई है। साथ ही जल संचय के लिए बड़े बड़े एनीकट बने हैं। यहाँ तक कि राजीव गांधी सेवा केंद्र की बात ही, स्थायी परिसंपत्तियां, कई तरह की स्थायी परिसंपत्तियां बनी है और कई विभागों की योजना से लेबर कंपोनेंट इसमें डकटेल हुआ।
लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। आप नरेगा आने के बाद देखें, उनकी शहरों की ओर पलायन रुका है। मतलब राज्य के बाहर कई लोग पलायन कर जाते थे, रोजगार भी वो पलायन रुका है। और इस योजना को आप देखें, न केवल राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का योजना का नाम परिवर्तित कर दिया, बल्कि इसमें आधारभूत परिवर्तन कर दिया है। न्यूनतम मजदूरी का प्रावधान था और प्रतिवर्ष ये मजदूरी बढ़ती थी। हमारी मांग है कांग्रेस पार्टी की, इसमें 400 रुपए प्रतिदिन की न्यूनतम मजदूरी इसमें की जाए। तो इस योजना में बहुत आधारभूत परिवर्तन किए हैं, इसको समझने की जरूरत है। अब आने वाले, जैसे कि हमारे अध्यक्ष महोदय ने कहा कि 2 महीने तो काम ही नहीं मिलेगा वर्ष में, तो जो शहर के, जो गांव में काम करते थे मजदूर, अब शहर में आएंगे, उनको जो भी है रोजगार जो नियोजन करता है वो किसी भी दर पे देगा, उसकी मजबूरी है। गांव में काम नहीं है और शहर में आप मनचाही उसको पारिश्रमिक देंगे तो वो कहाँ जाएगा।